ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अपन लोग एक्टिविटी फर्स्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें मैंने हीप फॉर्मेशन बताया था और किस तरीके से गार्बेज को आपको ग्रुप नंबर ए और ग्रुप नंबर बी में डिवाइड करना है, इसके बारे में बताया था। तो इसी को आगे कड़ी में अपन लोग बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। तो फिल कर लिए होंगे आपने जो कॉलम है उसको। अब देखते हैं, इफ़ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन, यदि आप जो है कोई और ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दीज डाउन इन योर नोटबुक। आप जो है इसको नहीं भूलना है, क्या लिखना नहीं भूलना है अपने नोटबुक में बेटा, जो भी एक्टिविटी आप करते जा रहे हो। डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रोट। क्या बोला गया है कि उस गार्बेज को रिमूव नहीं करना है या बर्न नहीं करना है जो कि अभी तक क्या नहीं हुआ है, रोट नहीं हुआ है। इफ़ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रोट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, यदि एक गार्बेज ऐसा है जो कि पूरी तरीके से कम्प्लीटली रॉट हो गया है और वह कुछ भी स्मेल नहीं कर रहा है, मिक्स इट इनटू द सॉइल। इसको जो है आपको क्या कर देना बेटा, मिक्स कर देनी है किसके साथ में, सॉइल के साथ में। वेयर यू सा योर फेवरेट प्लांट, जहाँ जो है आप देख पाएंगे, सो आपके बहुत फेवरेट प्लांट को वहाँ देख पाएंगे। दीज वुड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट, और यही चीज़ें जो हमने अभी कुछ समय पहले जो हमने एक्टिविटी कंप्लीट किया, यही चीज़ें जो है प्लांट को एक अच्छे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रोट। क्या बोला गया, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को ऑब्जर्व किया थोड़ी देर पहले एक्टिविटी फर्स्ट में, जिसमें से आपको समझ में आया हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरी तरीके से रोट गार्बेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। दे फ्रॉम मैन्योर विच इज़ यूज्ड फॉर द प्लांट, ये जो है क्या फॉर्म करते हैं बेटा, मैन्योर फॉर्म करते हैं, यानी कि द कैपेबिलिटी टू ग्रो प्लांट मोर एंड मोर quickly. These kinds of the ability is known as the manure, or these are the abilities found in the manure. So it is the very beneficial for the plant, which help the plant is grow better. That is the reason it is important for the plant. Okay, the rotating and conversion of some material into manure is called the composting. क्या बोला गया है कि इन्हीं मटेरियल का रोटेटिंग में कन्वर्जन होने की प्रक्रिया और मैन्योर का बनना क्या कहलाता है बेटा, कंपोस्ट कहलाता है। क्या बोला गया है, कंपोस्ट क्या है, आप यहाँ से लिखेंगे दे फॉर्म मैन्योर विच इज़ यूज्ड फॉर द प्लांट, द रोटेटिंग एंड कन्वर्जिंग ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्योर। कुछ रोटेटिंग कन्वर्जन होता है कुछ मटेरियल का किसमें बेटा, मैन्योर में, इसी को क्या बोला जाता है, कंपोस्ट बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन सम सिटी एंड टाउन द म्यूनसिपल प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन। क्या बोला गया है कि जो कुछ शहर हैं और टाउन भी हैं कुछ, जिसमें म्यूनसिपल पार्टीज होती हैं। म्यूनसिपल पार्टी आपके सामने कुछ नया सा शब्द आ रहा होगा, तो इसको आप समझ लीजिए। म्यूनसिपल पार्टी मीन्स आपके घर में जो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, जो ऐसे गाते हुए गाड़ियाँ आती हैं ना, वो म्यूनसिपल पार्टी की होती हैं। और आपके जो मोहल्ले का जो पार्षद होता है बेटा, जो चुनकर आता है, जो जिसको आपके मोहल्ले का देख रेख करना होता है, तो वो भी म्यूनसिपल पार्टी का एक सदस्य होता है। तो म्यूनसिपल पार्टी मतलब होती हैं नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के लोग म्यूनसिपल पार्टी में आते हैं। ये जो है अलग अलग डस्टबिन प्रोवाइड करवाते हैं आपको, ताकि जो है कलरफुल डस्टबिन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें शामिल रहती हैं ब्लू और ग्रीन कलर की। तो अलग अलग डस्टबिन जो है अलग अलग मटेरियल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। द ब्लू विन इज़ फॉर द मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड अगेन। जो ब्लू वाला डस्टबिन होता है, जो ब्लू वाला डस्टबिन होता है, वह ऐसे मटेरियल को इकट्ठा करता है जिसको दोबारा हम यूज़ कर सकें, सच एज प्लास्टिक, मेटल एंड ग्लास। क्या बोला गया है, जैसे जैसे कि प्लास्टिक को, मेटल को और ग्लास को इस ब्लू कलर के डिब्बे में, ब्लू कलर के मटेरियल पे रखी जाती हैं। कौन कौन से, प्लास्टिक देन metal and glass. Did you notice that these are the material that do not rot in the garbage heap? आपको कुछ समझ में आया? ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि गार्बेज हीट में रोटेट नहीं होते और इसका कंपोस्ट नहीं बनता। द ग्रीन बिन आर द कलेक्टेड किचन एंड द अदर प्लांट और एनिमल वेस्ट। क्या बोला गया है, लेकिन जो ग्रीन कलर के जो डिब्बे रहती हैं, वो जिसमें किचन का सामान, जैसे कि फ्रूट के छिलके हो गए और ऐसी सारी चीज़ें जो कि अनवांटेड होती हैं, जिसको हम नहीं खा सकते, लेकिन वो किचन से निकलती हैं, और जिसमें शामिल होते हैं एनिमल के डंक और
साथ ही प्लांट के वेस्ट चीज़ें, तो उन सबको हम इकट्ठा कर सकते हैं किसमें बेटा, ग्रीन डस्टबिन पे। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ द वेस्ट रोट कम्प्लीटली, और आपने नोटिस किया है कि इस तरीके के जो वेस्ट होते हैं वह कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, रोट हो जाते हैं, बर्न इनटू द सॉइल, बॉयल्ड इनटू द सॉइल, जैसे ही सॉइल में इसको रखे जाते हैं या बॉयल्ड होते हैं तब। डू यू सी why it is necessary for us to separate waste into two group as did in the activity first? क्या आपको अभी समझ में आया कि ये क्यों नेसेसरी है कि इनको हम वेस्ट को सेव करें, अलग अलग करें। एक्टिविटी फर्स्ट में इसको आपने देखा होगा, बिफोर वी थ्रो इट, जिसको फेंकने से पहले। ओके बेटा, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.